सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि जेमिनी को कितने कितने सवाल आते हैं। चलो, तो हेलो जेमिनी, आप बोलो कश्मीर में कौन सी लैंग्वेज चलती है? कश्मीर में मुख्य रूप से कश्मीरी, उर्दू, डोगरी और हिंदी जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। कश्मीरी यहाँ की सबसे प्रमुख और स्थानीय भाषा है, जबकि उर्दू आधिकारिक कामकाज और शिक्षा में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में डोगरी और हिंदी भी आम बोलचाल का हिस्सा है। क्या आप किसी खास भाषा के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? अच्छा, आप बोलो ये पीओके पे पाकिस्तान ने कब्जा कैसे किया? जब इंडिया इतना ज्यादा बड़ा है, फिर कैसे पाकिस्तान ने पीओके पे कब्जा किया? कृपया स्पष्ट कीजिए कि आप किस बात से असहमत हैं या क्या सुधार चाहते हैं, ताकि मैं आपकी बेहतर मदद कर सकूं। जेमिनी देखो, उर्दू में मुझे कुछ बातों का समझ नहीं आता, आप हिंदी में ही बोलो सिंपल। जी बिल्कुल, मैं हिंदी में ही बात करूंगा। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर उस समय के जम्मू और कश्मीर राज्य का एक हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में कब्जा कर लिया था। हुआ ये था कि बंटवारे के तुरंत बाद पाकिस्तान से आए कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इस मुश्किल परिस्थिति में वहां के राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का फैसला किया और भारतीय सेना ने कश्मीर की रक्षा के लिए कदम उठाया। हालांकि लड़ाई के दौरान कुछ हिस्से पाकिस्तान के नियंत्रण में रह गए, जिसे आज हम पीओके के नाम से जानते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, जैसे कि उस समय के हालात कैसे थे? जेमिनी, आप बोलो, अगर ईरान और अमेरिका की लड़ाई हो गई, फिलहाल वो हो रही है, जंग हो रही है, आप बताओ ईरान के साइड कौन से कंट्रीज, आप उसके नाम बताओ। और आप बोलो अमेरिका के साथ कौन से कंट्रीज है जो कि हेल्प करेंगे मारने में, जंग करने में। क्या आप कृपया स्पष्ट कर सकते हैं कि आप मारने में जंप करना के बारे में पूछ रहे हैं? आपके पिछले प्रश्न के संदर्भ में मारे में शब्द के बारे में मुझे असमंजस हो रहा है। रुको, मैं फिर से बोलता हूँ। देखो, अगर जी बिल्कुल, आप आराम से अपनी बात कह सकते हैं। देखो, अगर ईरान और अमेरिका की जंग हो गई, फिलहाल वो हो रही है अभी, तो आप बोला क्या अमेरिका का के साइड कितने कंट्रीज है जो कि हेल्प करेंगे जंग करने में, जंग ईरान को मारने में, और ईरान के साइड कितने कंट्रीज है जो कि अमेरिका को मारने में हेल्प करेंगे। और आप बताना क्या कौन जीतेगा? ईरान और अमेरिका के बीच किसी संभावित संघर्ष में अमेरिका का साथ मुख्य रूप से इजराइल और कुछ पश्चिमी देश देते हैं, जबकि ईरान के साथ लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन के हौथी जैसे गैर राज्य समूह शामिल हैं। ये अनुमान लगाना कठिन है कि कौन जीतेगा, क्योंकि युद्ध की परिस्थितियां बहुत जटिल होती हैं और इसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं। क्या आप इस संघर्ष के बारे में कोई खास पहलू समझना चाहते हैं? देखो जेमिनी, जैसी अफवाह फैली थी क्या आयतुल्लाह अली खामेनी मर गया है, जो कि ईरान का सुप्रीम लीडर है, क्या वो सच है? वैसे कुछ न्यूज़ में आया है कि क्या नेतन्याहू इजराइल का सुप्रीम लीडर बोल रहा है क्या आयतुल्लाह अली खामेनी मरा नहीं है? हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी फरवरी के अंत में हुए हमलों में मारे गए थे। उसके बाद से उनके बेटे अयातुल्लाह मुज्तबा खामेनी नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं। तो जो अफवाहें आप सुन रहे हैं वे इस बदलाव के संदर्भ में हैं। क्या आप इस नए नेतृत्व और ईरान की स्थिति के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? जेमिनी, आप आयतल कुर्सी पूरा पढ़ सकते हो?
मुझे लगता है कि आप किसी विशिष्ट दस्तावेज या बयान के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप कृपया स्पष्ट कर सकते हैं कि अटल कुर्सी से आपका क्या मतलब है, या फिर आप किस बारे में पढ़ना चाहते हैं, ताकि मैं सही जानकारी ढूंढ सकूं? अटल कुर्सी मतलब अल्लाहु ला इलाहा जी। होता है। अटल कुर्सी देखो मुझे पूरा याद है, लेकिन मैं आपको बस पहला अल्फाबेट बोल रहा हूँ, बात बोल रहा हूँ, उसमें क्या आता है। अटल कुर्सी में आता है अल्लाहु ला इलाहा। जी बिल्कुल, आपने आयतुल कुर्सी की शुरुआत बहुत सही बताई है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। ये कुरान शरीफ की सबसे बड़ी आयतों में से एक मानी जाती है और इसमें अल्लाह की महानता, उसके ज्ञान और उसकी सत्ता के बारे में बताया गया है। मुसलमानों के लिए इसका बहुत महत्व है और अक्सर लोग इसे हिफाजत और बरकत के लिए पढ़ते हैं। क्या आप इस आयत के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या इसका पूरा मतलब सुनना चाहते हैं? अच्छा जब ना आप कुछ मुझे ऐसी वीडियोस का नाम बताओ जो कि यूट्यूब पे आए और उसका टॉपिक हो क्या इस्लाम में जितने भी चीज़ें कुरान में लिखी हुई है वो पढ़ने से क्या जिन्नात भागता है। वो अगर किसी ने रिकॉर्ड किया होगा तो फिर आप नाम बताओ वीडियो का क्या है। YouTube पर आपको ऐसी कई वीडियो मिल जाएंगी जिनमें कुरान की आयतों जैसे कि आयतुल कुर्सी के पाठ से जिन्नात के भागने या असर होने का दावा किया जाता है। हालांकि इन रिकॉर्डिंग्स की सत्यता की पुष्टि करना मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार ये धार्मिक नाटकीयता या प्रचार के लिए बनाई गई होती हैं। क्या आप किसी खास चैनल या वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, आप कोई ऐसी वीडियो बोलो जो कि मैं सर्च करके देख सकूं। क्या उसमें कौन सी आयत है जो कि कुरान में लिखी हुई है और वो पढ़ने से ऐसे दिखा रहे हैं क्या जिन्नात भाग गया। जैसा कि मैंने बताया YouTube पर आपको ऐसी कई वीडियो मिल जाएंगी जैसे कि रुकिया कुरान से जिन्नात हटाने के लिए या आयतुल कुर्सी और जिन्नात। लेकिन ये वीडियोस अक्सर धार्मिक प्रथाओं या नाटकीय प्रदर्शनों को दिखाती हैं और इनकी प्रामाणिकता की पुष्टि करना बहुत मुश्किल होता है। आप चाहें तो अपने तौर पर ऐसी वीडियोस के लिए सर्च करके देख सकते हैं। ओके, बताओ क्या है नाम वीडियो का। जैसा कि हमने बात की, YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं। किसी एक विशिष्ट वीडियो का नाम बताना मुश्किल है, क्योंकि ये अलग अलग चैनलों पर अलग अलग नामों से अपलोड की जाती हैं। अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं रुकिया फॉर जिन रिमूवल या कुरान रेसिटेशन एंड जिन जैसे कीवर्ड्स डालकर देख सकते हैं। बस ध्यान ये रखें कि इन पर दिखाए जाने वाले दावों की पुष्टि करना बहुत मुश्किल होता है। जमीना, आपको पता है जो भी आप बातें बोल रहे हो ना, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। जी बिल्कुल, मुझे पता है कि हमारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। ये हमारी सेवा का एक हिस्सा है ताकि हम बातचीत को बेहतर बना सकें और किसी तरह की तकनीकी समस्या आने पर सुधार कर सकें। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको सही और सटीक जानकारी दूं। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? जमुना, देखो, अगर मैं समझाता हूँ किस चीज़ की रिकॉर्डिंग। जैसे मेरे पास एक फ़ोन है ना, और मुझे उसमें गेम की वीडियो बनानी है, तो मैं दूसरे फ़ोन से तो नहीं बना सकता कैमरा से, है ना। तो ना रिकॉर्डिंग उसलिए होते हैं, मैं उसको दबाऊँ और स्क्रीन पे जो भी चीज़ें हो और वॉइस भी हो वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। वही मैंने लगा रखा है। उस चीज़ की आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही है और आपकी बातें अभी जाएगी YouTube चैनल पे। समझ गया। आप अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके हमारी बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप इसे गेमिंग वीडियो के तौर पर YouTube पर डाल सकें। ये तो बहुत अच्छा है। किस तरह का गेम आप खेल रहे हैं जिसकी आप वीडियो बना रहे हैं? जब मैं असली में गेम नहीं खेल रहा हूँ, मैंने बस गेम इसलिए बोला था ताकि मैं आपको समझा सकूं। कोई बात नहीं, आपने उदाहरण देकर बहुत अच्छे से समझा दिया कि आप कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्योंकि हमारी बातचीत रिकॉर्ड होकर YouTube पर जाने वाली है, क्या आप कोई खास विषय चुनना चाहते हैं जिस पर हम लोग बात करें ताकि आपके व्यूअर्स को कुछ नया और दिलचस्प सुनने को मिले?
अच्छा जेमिनी, देखो बहुत सारे क्रिएचर होते हैं जो कि पानी में रहते हैं। क्रिएचर मतलब जैसे एलग्रेड, माजा, शार्क, और फिर बहुत बड़ी मछली जो कि हमें दिखा दे सकती है, खतरनाक। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्या क्या अगर गूगल मैप पे यही चीज़ें होगी तो आप बताओ क्या सर्च करने से वो क्रिएचर आएंगे जो कि पानी में रहते हैं। मैं बोलना चाह रहा हूँ क्या गूगल मैप पे एक ऐसी मुझे चीज़ सर्च करनी है जिसमें मुझे मज़ा आ जाए। मतलब कोई ऐसी खतरनाक बड़ी मछली मुझे दिखाई दे गूगल मैप पे जिसको देख के मुझे मज़ा आ जाए। गूगल मैप्स और गूगल अर्थ पर पानी के भीतर सीधे खतरनाक जीव देखना बहुत ही दुर्लभ होता है। अधिकांश सैटेलाइट इमेजरी समुद्र की सतह पर ध्यान केंद्रित करती है। हालांकि कभी कभी व्हेल जैसी बड़ी मछलियां सतह के पास दिख सकती हैं। अगर आप कुछ रोमांचक और रहस्यमयी देखना चाहते हैं तो आप गहरे समुद्र के जीवों के बारे में सर्च कर सकते हैं, या फिर डाइविंग और महासागरों से जुड़ी विशेष डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं जो आपको असली समुद्री दुनिया के करीब ले जाएंगी। ओके जेमिनी, बोलो क्या है नाम जो कि मैं सर्च करूँगा गूगल मैप पे। गूगल मैप्स पर कोई एक ऐसा विशिष्ट नाम या कीवर्ड नहीं है जिसे डालकर आप किसी खतरनाक जीव को पानी के नीचे देख सकें। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप किसी ऐसी जगह जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ को सर्च कर सकते हैं और फिर उस जगह पर स्ट्रीट व्यू या यूजर अपलोडेड तस्वीरों को देख सकते हैं। हो सकता है कि वहां आपको कुछ समुद्री जीवन की झलक मिल जाए। जेमिनी, मैं आपको बोल रहा हूँ नाम क्या है उस चीज़ का जिसमें मुझे दिखा देगा। क्या क्या कहा वह जैसे खतरनाक मछलियाँ मुझे दिखाई देगी, उसमें नाम क्या है? मैं समझ गया कि आप बिल्कुल स्पष्ट नाम चाहते हैं। असल में गूगल मैप्स पर ऐसा कोई फीचर नहीं है जिसके जरिए आप सीधे खतरनाक मछलियां सर्च कर सकें। लेकिन अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप गैलापागोस आइलैंड्स या फिजी जैसी जगहों को सर्च करके देख सकते हैं, जहां अक्सर स्कूबा डाइवर्स द्वारा 360 डिग्री या स्ट्रीट व्यू तस्वीरें अपलोड की जाती हैं, जिनमें आपको शार्क या अन्य समुद्री जीवन दिख सकता है। जब आपने क्या बोला, फिजी? फिजी मतलब क्या? फिजी मतलब क्या? फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ये अपने खूबसूरत समुद्र तटों, मूंगे की चट्टानों और समृद्ध समुद्री जीवन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के शौकीनों के लिए ये बहुत आकर्षक जगह मानी जाती है। क्या आप इस द्वीप देश के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? अच्छा, फिजी मतलब आप फिजी का पूरा नाम बताओ। क्या मुझे गूगल मैप पे बस सीधा वर्ड्स में बोलना है फिजी, या फिर फिजी के बाद कोई और वर्ड है जो कि मैं सर्च करूँगा? आप गूगल मैप्स पर सिर्फ फिजी बोलकर भी सर्च कर सकते हैं। इससे आपको देश का नक्शा मिल जाएगा। अगर आप किसी खास जगह या वहां के खास हिस्से को देखना चाहते हैं तो आपको उस जगह का नाम जोड़ना पड़ सकता है। क्या आप फिजी में कोई खास द्वीप या शहर ढूंढ रहे हैं? वैसे एक बार तो मैंने देखा था बिना आपको पूछे एक व्हेल, लेकिन जब मैंने कुछ महीने बाद फिर से उसी जगह को देखा, फिर तो वो व्हेल गायब हो गई थी। ये तो स्वाभाविक है। व्हेल हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहती, वे समुद्र में लगातार घूमती रहती हैं। गूगल मैप्स की सैटेलाइट इमेजरी भी समय समय पर अपडेट होती रहती है, तो ये संभव है कि जिस समय पहली बार सैटेलाइट ने तस्वीर ली, व्हेल उसी जगह पर हो और बाद में जब दूसरी तस्वीर ली गई हो तब तक वो वहां से जा चुकी हो। क्या आप कोई खास व्हेल देखना चाहते हैं या समुद्र के किसी और जीव के बारे में जानना चाहते हैं? ओके, मैं सर्च करता हूँ गूगल मैप पे फिजी। ओके, बाय। ठीक है, फिजी सर्च करके देखिए, आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। अलविदा, आपका दिन शुभ हो। ओके गाइस, आपने देखा कितना अच्छा है ये जेमिनी। चलो हम फिलहाल फिजी सर्च करते हैं। उससे पहले तो गूगल मैप से होगा।
प्ले स्टोर पे सर्च करते, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा गाइस। अगर आपको दिखा दे रहा होगा गूगल मैप फिर आप बोलना। हाँ ये है। चलो गाइस अब मैं करता हूँ सर्च। फिजी। ओ भाई इसकी लहर भी दिखा दे रही है। चलो इसमें कोई जीव दिखाए। ये तो अंटार्कटिका के पास है ना, अंटार्कटिका के पास ये। वैसे मैंने जीव कहाँ पे देखा था वो, मैं फिर बाद में सर्च करूंगा। पहले वो जीव वो हाँ ये है वो चीज। लेकिन असली में वेल या फिर कोई बड़ी मछली नहीं है, बस लहर भी हो सकती है। वैसे बस ये दो जगह है जो कि इसकी आँख जैसे दिखा दे रही है। एक सेकंड, ये क्या चीज है? ये क्या कोई कंट्री जो कि डूब रही है? लगा हो सकता है ये यूएसए, ये है कनाडा। कितनी अच्छी चीज है यार फिजी। वैसे फिजी की फोटोज मैंने नहीं देखी, देख लेते हैं। फिजी ये है फिजी। अरे इसमें तो वाले फोटोज नहीं आई है जैसे जिमनाई ने बोला था। खैर ऐसे ही देख लेंगे। ये है फिजी। फिजी ये शहर है, ये पूरा फिजी है ऐसे दिखा दे रहा है। ये देखते हैं, इतना छोटा शहर, इसका कोई फोटो ही नहीं है। ओ भाई ये क्या चीज है? अबे ये कौन सी गंद है? अच्छा वो कहानियों में नहीं आता टाइटैनिक की गंद, ये शायद वही है ना? वैसे आप देखो, आप पहले हमने देखा, मैंने इसमें टाइटैनिक देखा। ये है वो टाइटैनिक। ओ भाई लेकिन ये यहाँ पे क्यों है? हाँ ये है टाइटैनिक। हमें ये क्या कुछ दिन पहले ही टाइटैनिक है डूबा है? ये शायद ये खून जैसा है, हो सकता है। आप पहले ये चीज देखो, आप बोलिए क्या है? अबे भाई टाइटैनिक की गंद है, यहाँ पे मछलियाँ भी नहीं रह पाएगी। फिलहाल इसमें कुछ और चीजें देखते हैं। ये पूरा आइलैंड टाइटैनिक के गंद से घेरा हुआ है। ये है वो जगह, फिजी मुझे नहीं चाहिए। हॉन्टेड प्लेस, गाइस मेरा हॉन्टेड प्लेस सर्च किया। अबे ये हॉन्टेड प्लेस है। डॉल आइलैंड। ओ भाई गाइस मैंने सच में ऐसे ही बोल दिया था डॉल आइलैंड, ये सच में आ गया गाइस। वैसे ये क्या चीज है? डॉल आइलैंड, डॉल आइलैंड, डॉल आइलैंड।
इतना सा डॉल आइलैंड है। ओ भाई ये पूरा डॉल आइलैंड है। टाइटैनिक क्रैश। अबे ये क्या है? ये कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है गाइस? अबे बुर्ज खलीफा। ये क्या है? अच्छा बुर्ज खलीफा कुछ ज्यादा छोटा नहीं लग रहा है। स्टेट ऑफ लाउन। ये स्टेट ऑफ लाउन। चलो अब हम वो चीज देखेंगे जो कि सबको पसंद आती है। एक सेकेंड। वो चीज जो कि मुसलमानों को पसंद आएगी। मक्का मदीना। मक्का मदीना। काबा। 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 मदीना देखते कहाँ पे? काबा। अब मदीना देखेंगे कहाँ है? ओ ये है क्लॉक टावर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये देखिए क्लॉक टावर। अब हम ये पूरा सऊदी अरब। चिली। चिली कंट्री। देखिए गाइस ये जितना भी है ना ये पूरा चिल्ली है गाइस। पहले चिल्ली इधर तक था, अब इधर तक हो गया। चिल्ली दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा शहर माना जाता है। ये बात है क्या चिल्ली में सुनामी आती है, इसलिए ये जो है ना ये भी चिल्ली का एक पार्ट था। ये सुनामी में डूब गया। इसी के पास ये क्रीचर है। ये देखिए क्या है?
ये क्या चीज है भाई? चलो अब हम यहाँ पे ब्लैक होल सर्च करते हैं गाइस। अब हम यहाँ पे ब्लैक होल सर्च करेंगे। ब्लैक होल। कोई बात नहीं गाइस, हम गूगल में ब्लैक होल बोलते हैं, आ ही जाएगा। बिग ब्लैक होल। तो व्हाइट होल का बोलते हैं। Phoenix A star is the largest black hole we know, located about 5.8 billion light years away. It's estimated to be 100 billion times the mass of our sun, and it consumes 60 suns yearly. Before its discovery, TUN 618 held the title. गूगल अगर व्हाइट होल और ब्लैक होल की लड़ाई हो जाए तो फिर कौन जीतेगा? A white hole is the opposite of a black hole. It prevents anything from entering and continuously releases matter, light, and energy. They are considered time-reverse black holes. गूगल क्या होगा अगर एक ब्लू यूनिवर्स और दूसरा यूनिवर्स सीधा टकरा जाएंगे दोनों? यदि दो ब्रह्मांड सीधे टकराते हैं तो ये एक महाविनाश होगा। टक्कर के बिंदु पर बहुत अधिक ऊर्जा निकलेगी, जिससे आकाश गंगाएं और तारे नष्ट हो जाएंगे। गूगल अगर आप बोलोगे क्या आप इंसान नहीं हो? जी हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ। मैं गूगल द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई हूँ। चलो अब गूगल को एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता। अगर इसे दे दिया गूगल, मैं अभी स्पेस में हूँ और मुझे सब कुछ काला काला दिखाई दे रहा है। अंतरिक्ष में होने पर सब कुछ काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पृथ्वी जैसा कोई वायुमंडल नहीं है। ये एक अद्भुत अनुभव है। गूगल क्या होगा अगर इस पूरे यूनिवर्स मुझे आपके प्रश्न का अर्थ पूरी तरह से समझ। गूगल क्या होगा अगर स्पेस में जितने भी यूनिवर्स है, सारे यूनिवर्स अगर एक साथ टकरा जाएंगे फिर क्या होएगा? वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार अगर सभी ब्रह्मांड आपस में टकरा गए तो अंतरिक्ष का अस्तित्व खत्म हो सकता है। इस टक्कर की ऊर्जा इतनी ज्यादा होगी कि सारे ब्रह्मांड नष्ट होकर एक नए बिग बैंग में बदल सकते हैं, जिससे वास्तविकता और भौतिकी के नियम पूरी तरह बदल जाएंगे। गूगल क्या अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है? जी हाँ, इस्लाम में सबसे बुनियादी बात यही है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण अकीदा है। गूगल वो कौन सी कंट्री है जहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है और ना इंसान है और ना पेड़ है और ना वहाँ पे कोई जमीन है?
बस एक घर है। धरती पर ऐसा कोई भी स्थायी देश या महाद्वीप नहीं है जहां ऑक्सीजन हो लेकिन न वहां जमीन हो और न ही कोई इंसान। अगर ऐसा होता तो वहां जीवन संभव ही नहीं होता। Ayo kota kota kora kora kota prakota rak petakra prakora. Skip, Skip. skip, skip, skip. गूगल जब मैंने ये सवाल पूछा था तब वहाँ पे एक साउंड का क्लिक आया था। बस साउंड पे क्लिक किया तो फिर उसमें स्किप क्यों आवाज आई? मुझे माफ करना, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास इसके लिए कोई सामान्य जवाब नहीं है। गूगल जब मैं आपको 2 सवाल पहले पूछने से जो वो पहला सवाल पूछ रहा था तो उसमें मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, उसमें साउंड का आया था, मैंने उसमें क्लिक किया तो फिर उसमें स्किप क्यों आया? जी, मुझे याद है आपने पहले ऑडियो या साउंड से जुड़ा कोई सवाल पूछा था। हाँ तो गूगल वहाँ पे साउंड का क्लिक आया था, मैंने उसको जब दबाया तो फिर उसमें स्किप आवाज क्यों आई? जब आप गूगल पर वापस दबाते हैं तो ये गूगल असिस्टेंट या वॉइस सर्च को चालू कर देता है। ये बीप साउंड के साथ या अगर आपने कुछ कहा हो तो वॉइस फीडबैक के साथ जवाब दे सकता है। ये भी संभव है कि टॉक बैक नाम का एक्सेसिबिलिटी फीचर चालू हो गया हो। गूगल वो फीचर किस लिए होता है जिससे आवाज आई स्किप, और स्किप किस बात की? वो फीचर गूगल असिस्टेंट है जिसे जेमिनी भी कहते हैं। ये आपके सवालों के जवाब देता है, अलार्म सेट करता है और आपकी आवाज से ऐप्स भी खोलता है। हाँ तो गूगल उसमें स्किप क्यों आया आवाज? गूगल पर स्किप विकल्प 2 तरह से आता है। अगर आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं और विज्ञापन 5 सेकंड से ज्यादा है तो उसे हटाने के लिए स्किप ऐड आता है। दूसरा, अगर आप गूगल असिस्टेंट या YouTube म्यूजिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो गाने या पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने के लिए स्किप बटन दिखता है। वो साउंड का इमेज होता है ना, मैंने उसको दबाया तब स्किप की आवाज आई और एक मुंह आया। जब आपने इसको दबाया तब आपको आवाज और एक मना मिला। लेकिन उसमें स्किप क्यों आता है? ये स्पष्ट नहीं है कि आप किस बारे में पूछ रहे हैं। एडमिन स्किप के बारे में सटीक जानकारी के लिए कृपया स्पष्ट करें कि आप किस चीज के संदर्भ में पूछ रहे हैं। जेमिनी देखो गूगल, सॉरी जेमिनी, देखो अगर एक दिन मैं एक सुनसान सी जगह पे गया जहाँ पे जिन्नात हो तो मुस्लिम लोगों के लिए क्या बोले जिन्नात भागेंगे?
आपको मतलब गूगल जेमिनी आई से मेकअप रिकमेंडेशंस लेने से है, या फिर आप जेमिनी ज़ोडिएक मिथुन राशि इंस्पायर्ड मेकअप लुक के बारे में पूछ रहे हैं? जेमिनी, आप सुनो मेरी बात। अगर देखो, मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं एक सुनसान सी जगह पे गया जहाँ पे बहुत सारे जिन हो, जिन्नात हो, तो फिर कुरान की कौन सी आयत पढ़ने से जिन्नात भाग जाएंगे? इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप किसी सुनसान जगह पर हैं और आपको जिन या जिन्नात का डर महसूस हो तो आयतुल कुर्सी पढ़ना बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके साथ ही सूरह अल बकरा की आखिरी आयतें पढ़ना और अल्लाह की पनाह मांगना भी बहुत असरदार होता है। क्या आप इन सब के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? जेमिनी, अल्लाह की पनाह मांगना मतलब जो मांगना है वो बोलो। मतलब अल्लाह की मानना मतलब जो हमें बोला है वो आप कैसे बोलोगे? अब सुना के दिखाओ। अल्लाह की पनाह मांगने का मतलब है कि आप हर तरह के डर, बुराई और नकारात्मक ऊर्जा से महफूज रहने के लिए अल्लाह की शरण में आते हैं। इसके लिए आप ये दुआ पढ़ सकते हैं, अऊज़ु बिल कलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक। इसका मतलब है कि मैं अल्लाह के मुकम्मल कलिमात के जरिए उसकी हर मखलूक के शर से पनाह मांगता हूँ। ओके जेमिनी, इसका मतलब ये होता है कि मैं अल्लाह के मुकम्मल शब्दों के जरिए उसकी बनाई हुई हर चीज की बुराई से पनाह मांगता हूँ ताकि मुझे कोई नुकसान ना पहुंच सके। तो गाइस आपने देखा ये जेमिनी कितने सारे खतरनाक अच्छे चीजें बोल सकता है। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक करना और शेयर करना, फॉलो करना, ताकि ऐसे ही मेरे वीडियोस आते रहे। इसलिए बाय।